नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो है धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति। ये जो है ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। इसमें का हमने राजा राममोहन रॉय के बारे में पढ़ा था। और कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये टॉपिक्स थे आपके। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि धार्मिक विश्वासों का रूप किसने धारण कर लिया था, तो सामाजिक कुरीति और अंधविश्वासों ने। धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि धार्मिक सुधार आंदोलन था क्या, देश के हर भाग में और हर धार्मिक समुदाय में सामाजिक सुधार के जो आंदोलन प्रारंभ हुए वही जो हैं धार्मिक सुधार के आंदोलन थे। इसके अलावा हमने पढ़ा था पाश्चात्य शिक्षा ने कैसे कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके अलावा हमने पढ़ा था शिक्षित भारतीय विश्व की किन चीज़ों से परिचित थे, तो राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलन। भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान व अभिमान की भावना क्यों जागने लगी, दर्शन, विज्ञान, धर्म और साहित्य की वजह से। सुधारों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए अपने सुधारकों सॉरी ये ध्यान रखना, सुधारकों ने अंधविश्वासों तथा अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध शुरू किए अपने संघर्ष में किन चीज़ों के प्रमाण प्रस्तुत किए, तो प्राचीन ग्रंथों के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा जो है आज जो हम लोग पढ़ेंगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1833 में, ठीक है, 1833 में क्या होता है, ब्रिस्टल इंग्लैंड नामक स्थान पर राजा राममोहन रॉय की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि क्वेश्चन बनेगा राजा राममोहन रॉय की मृत्यु कब हुई थी, राजा राममोहन रॉय की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा राजा राममोहन रॉय की मृत्यु कब हुई थी, तो 1833 में, याद रखना है 1833 में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा राजा राममोहन रॉय की मृत्यु कब हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, तो याद रखना है राजा राममोहन रॉय की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी। कहाँ हुई थी, ब्रिस्टल। और ब्रिस्टल कहाँ है, इंग्लैंड में। ठीक है, ब्रिस्टल कहाँ है, इंग्लैंड में। ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता थे, देवेंद्र ठाकुर और केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन क्या बनेगा, ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता कौन थे। तो ये बन जाएगा ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता कौन थे। ब्रह्म समाज के दो प्रमुख नेता कौन थे, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर एंड केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन।
केशव चंद्र सेन। ठीक है, देवेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन, ये दो प्रमुख नेता थे। इसके अलावा 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। तो यहाँ पे बनेगा ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ। ठीक है, ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ। ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ। ठीक है, तो ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ, 1866 में। कब हुआ, 1866 में। ठीक है, तो याद रखना है कि ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ, 1866 में। इसके अलावा देखेंगे, उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह तथा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ऐसे विवाह आयोजित भी किए तथा पर्दा प्रथा तथा जाति भेद का विरोध किया। तो एक चीज़ ये याद रखना, किन चीज़ों का समर्थन किया, किन चीज़ों का विरोध किया। तो विरोध किन चीज़ों का किया, जाति प्रथा, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों को मानने से अस्वीकार कर दिया। जाति प्रथा, इसके अलावा धार्मिक रीति रिवाज, इसके अलावा धर्म ग्रंथों के प्रमाण, इनको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और पुनर्विवाह का समर्थन किया, पर्दा प्रथा तथा जाति भेद का विरोध किया। ठीक है, पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, पुनर्विवाह का समर्थन किया था। ठीक है, प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी, ये देख लो जरा। प्रमुख संस्थाएं जो हैं वो आत्मीय सभा, पहली कौन सी है, आत्मीय सभा जो है ये 1814 से 1815 के बीच में बनी। दूसरी जो है वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी जो है ये 1816 में बनी। तीसरी जो है हिंदू कॉलेज जो है ये 1817 में बना। चौथा जो है प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, ये 1820 में। इसके अलावा पांचवा कलकत्ता यूनिटेरियन, 1821 में। वेदांग कॉलेज 1825 में। और ब्रह्म समाज 1828 में। तो ये याद रखना है।
क्या कह रहा है? आत्मीय सभा 1814 से 15, वेदांग सोसाइटी 1816 में, हिंदू कॉलेज 1817 में, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में, कलकत्ता यूनिटेरियन 1821 में, वेदांग कॉलेज 1825, ब्रह्म समाज 1828। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये हेनरी विवियन, क्या नाम है इनका? हेनरी विवियन, हेनरी विवियन, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल, और यंग बंगाल, और यंग बंगाल, हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल। क्या कह रहा है? बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, तो बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में किस कॉलेज ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ठीक है, बंगाल में आधुनिकीकरण, बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को, आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में, बंगाल में आधुनिकीकरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में किस कॉलेज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो किस कॉलेज ने की? कलकत्ता के हिंदू कॉलेज, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज। ठीक है, याद रखना है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज। हेनरी विवियन डेरोजियो स्कॉटलैंड के निवासी थे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। ठीक है, तो याद रखना ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये जो हैं स्कॉटलैंड के निवासी थे। और घड़ियां बेचने कलकत्ता आए थे, मगर बाद में बंगाल में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा कि हेनरी विवियन डेरोजियो, क्वेश्चन क्या बनेगा? हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो कहाँ के निवासी थे? सॉरी, हेनरी विवियन डेरोजियो कलकत्ता क्या करने आए थे? कलकत्ता क्या करने आए थे? कलकत्ता क्या करने आए थे? ठीक है, तो ये घड़ियां बेचने कलकत्ता आए थे। क्या करने आए थे? घड़ियां बेचने।
क्या करने आए थे? घड़ियाँ बेचने। ठीक है, तो याद रखना है, घड़ियाँ बेचने। ठीक है, तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो है कलकत्ता क्या करने आए थे? घड़ियाँ बेचने आए थे। अठारह सौ छब्बीस में 17 साल के तरुण हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज में अध्यापक बने। तो इनका पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, हेनरी विवियन डेरोजियो हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज में कब अध्यापक बने? हिंदू कॉलेज में कब अध्यापक बने? कब अध्यापक बने? तो कब अध्यापक बने? 1826 में। ठीक है, तो याद रखना है 1826 में। पांचवा बनेगा हेनरी विवियन डेरोजियो जब हिंदू कॉलेज में अध्यापक बने तब उनकी उम्र क्या थी? तो कितनी उम्र थी उनकी? 17 वर्ष। कितनी थी? 17 वर्ष। याद रखना है। क्या कह रहा है? कलकत्ता के तरुण विद्यार्थियों को अत्यधिक आकर्षित किया और उन्होंने एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति को जन्म दिया। डेरोजियो के विद्यार्थियों ने, जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाने लगा, सभी प्रकार की परंपराओं का मजाक उड़ाया, ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया, सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग। ठीक है, तो डेरोजियो के विद्यार्थियों ने, जिन्हें सामूहिक रूप से यंग बंगाल कहा जाने लगा, तो यहाँ पे बनेगा डेरोजियो के विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? तो क्या कहा जाने लगा इनको? यंग बंगाल। क्या कहा जाने लगा? यंग बंगाल। ठीक है, याद रखना, यंग बंगाल। फिर जो है सभी प्रकार की परंपराओं, इन लोगों ने किन किन चीज़ों की मांग की? डेरोजियो के विद्यार्थियों ने जो है आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या किया? परंपराओं का मजाक उड़ाया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है?
परंपराओं का मजाक उड़ाया। परंपराओं का मजाक उड़ाया। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ठीक है, दूसरा क्या है? ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रश्न चिन्ह लगाया। इसके अलावा सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा। सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा। सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ा। इसके अलावा क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग। ठीक है, स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग। शिक्षा की मांग, स्त्रियों के लिए शिक्षा की मांग। तो ये इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों ने डेरोजियो के बारे में पढ़ा। समझ में आई चीज़ें? जिनको समझ में आ जाएगा तो थोड़ा कमेंट में बता दिया करो क्या समझ में आया क्या नहीं आया।